बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है दौरान हैज मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात के शरई अहकाम। देखिए, दौरान हैज यानी हैज माहवारी या इसी तरीके से पीरियड और मेंसेस के ज़माने में शोहर और बीवी के दरमियान में जो सोहबत और ताल्लुकात हैं, उसके हवाले से ये कुल 14 पॉइंट्स आप अपने जहन में बिठा लीजिए, तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपको पूरी जिंदगी के अंदर इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप एक बाहया, बाइज्जत, ईमानदार और मुसलमान जिंदगी गुजारेंगे। सबसे पहले नंबर पर हैज के दिनों में शोहर के साथ सोहबत करना बिल्कुल भी किसी भी तरह जायज नहीं है। नंबर 2, हैज में शोहर के साथ खाना पीना, लेटना, प्यार करना ये दुरुस्त है, लेकिन याद रखिए नाफ से घुटने तक के बदन से लज्जत हासिल करना ये नाजायज है। दोबारा सुन लीजिए, खवातीन का नाफ से घुटने तक के बदन से मर्द का लज्जत हासिल करना ये नाजायज है। इसी तरह तीसरे नंबर पर नाफ से घुटने तक औरत के बदन को मर्द का अपने किसी उज़व से छूना जायज नहीं, खा शहवत से हो या बेशहवत, लेकिन ऐसा कोई कपड़ा हाइल हो कि जिस्म की गर्मी महसूस नहीं होती हो तो छूने में कोई हर्ज नहीं है। नंबर 4, सही कौल ये है कि इस हालत में नाफ से घुटने तक के हिस्सा को बढ़ाना देखना जायज नहीं है। और नंबर 5, अगर साथ सोने में गलबा शहवत हो और अपने आप पर काबू या कंट्रोल न रखते हो तो मर्द को या औरत को साथ नहीं सोना चाहिए। नंबर 6, अगर गलबा शहवत का गुमान हो तो साथ सोना मना ही नहीं बल्कि गुनाहे कबीरा है। नंबर 7, अगर किसी ने हालत हैज में बीवी से सेक्स कर लिया और जानता है कि यह हराम है तो ये एक गुनाहे कबीरा उसने किया, इससे सख्त गुनाहगार होगा और उस पर तौबा और इस्तगफार के सिवा कुछ नहीं, यानी उसे तौबा और इस्तगफार करना चाहिए। नंबर 8, मुस्तहब ये है कि 1 दीनार या निस्फ दीनार सदका दें, यानी अगर इब्तदाई हैज में किसी ने सेक्स किया कि खून का कलर रेड था तो 1 दीनार सदका दें, और अगर आखिर में किया कि खून जर्द था तो निस्फ दीनार सदका देंगे। ये सदका का हुक्म मर्द के लिए है, औरत के लिए नहीं। याद रखिए, दीनार सोने का होता है जिसकी मिकदार 4.74 ग्राम है। दोबारा सुन लीजिए, दीनार सोने का होता है और दीनार की मिकदार 4.74 ग्राम है और इसका निस्फ 3.37 ग्राम होगा। यानी आपको सोने के 4.74 ग्राम का सदका देना होगा, या फिर निस्फ दीनार 2.37 ग्राम का सदका करना होगा। लेकिन अगर कोई शख्स हालत हैज में जमा करने की हुर्मत न जानता हो, यानी उसे ये मालूम नहीं कि ये गुनाहे कबीरा है या भूल से ऐसा किया, तो गुनाहे कबीरा नहीं, उसके लिए मुआफ है। लेकिन इन उलम को जानना, इन बातों को याद रखना ये जरूरी है। और इन चीजों के ऊपर हम दुनिया के अंदर तो बहुत भाग दौड़ करते हैं, लेकिन ये शरई मसाइल, खानगी मसाइल, आइली मसाइल या फिर मियाँ बीवी के ताल्लुकात के मसाइल, इनसे हम उमूमन नाबलद होते हैं, इसलिए इन चीजों को मद्देनजर रखना जरूरी है। नंबर 10, खून बंद होने के वक्त तो गुस्ल वाजिब होता है। अगर अक्सर मुद्दत हैज जो 10 दिन है गुजर चुकी हो तो गुस्ल से पहले जमा हलाल है, यानी उसको सेक्स के लिए अलहदा गुस्ल वाजिब नहीं, खा पहली बार ही हैज आया हो या आदत वाली औरत हो। अलबत्ता मुस्तहब ये है कि जब तक वो गुस्ल न करे तो मियाँ बीवी को आपस में सेक्स नहीं करना चाहिए।
नंबर 11, खून अगर 10 दिन से कम मुद्दत में बंद हो जाए या जितनी आदत थी उतना खून आया फिर बंद हो गया तो जब तक नहा न लें सोहबत दुरुस्त नहीं। इसी तरह अगर वो औरत अहले किताब से है तो उससे सेक्स करना फिलहाल हलाल हो गया, इसलिए कि वो कुफर की वजह से अहकाम शरा की मुखातिब नहीं और उस पर गुस्ल वाजिब नहीं। नंबर 12, अगर गुस्ल न करे तो जब एक नमाज का वक्त गुजर जाए और एक नमाज की कज़ा उसके जिम्मे वाजिब हो जाए तब सोहबत दुरुस्त होगी, इससे पहले दुरुस्त नहीं। नंबर 13, अगर हैज चाशत के वक्त बंद हुआ और उसने गुस्ल नहीं किया तो फिर उसके लिए उसे क्या करना होगा, तो वो वक्त जोहर जब गुजर जाएगा यानी असर का वक्त शुरू हो जाए उससे पहले वती हलाल नहीं, इसलिए कि जवाल से पहले वक्त मुहमल है। इसी तरह अगर तुलुए आफताब से इतना कबल हैज बंद हो कि वो गुस्ल और अल्लाह अकबर पर कादिर नहीं ता वक्त ये कि जोहर का वक्त न निकल जाए या गुस्ल न कर ले तो जमा हलाल नहीं होगा। और 14वां और आखिरी नंबर ये है, अगर आदत 5 दिन की हो और खून 4 ही दिन आकर बंद हो गया तो नहाकर नमाज पढ़ना वाजिब है, लेकिन जब तक 5 दिन पूरे ना हो जाएं तब तक सोहबत करना दुरुस्त नहीं कि शायद फिर खून आ जाए। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए रूहानी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।